दोस्तों एक प्ले स्टोर पे न्यू एप्लीकेशन आ गया है जिसका नाम है रूपी फास्ट। यहाँ पर जब लोन अप्लाई करोगे तो अमाउंट आपको 6,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 तक दिखेगा। फिर जब मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया तो यहाँ पर मुझे भी 2500 का लोन अप्रूव हो गया और मेरे अकाउंट में पैसा आ भी गया। ये देख सकते हो डिसबर्स 4 अगस्त 2026 को हुआ था। लेकिन ये एप्लीकेशन आपके लिए सेफ है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से लेकर डिसबर्समेंट तक सारी प्रोसेस कंप्लीट किया, तब जाके मुझे सारी चीजें समझ आई और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो देखिए ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, लगभग 1 साल से है भी, और इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम फेसबुक से लोग आते हैं। फेसबुक और इंस्टा पे इनका एड चलता है, वहीं से लोग फंसते हैं। फिलहाल इस एप्लीकेशन का 4.2 का रेटिंग है और 100K प्लस लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अबाउट दिस ऐप में भी देखा कहीं पे भी आरबीआई रजिस्टर NBFC का जिक्र नहीं है, मतलब ये रजिस्टर्ड कहीं पे भी नहीं है आरबीआई में। प्रोसेस भी बहुत सिंपल रखा हुआ है, कोई भी आधार KYC नहीं हो रहा है, कोई भी पैन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब ध्यान से एक बात समझ लो, प्रोसेस करने से पहले जो भी शरीफ लोग है, सीधे साधे लोग, ऐसे ऐसे एप्लीकेशनों से आपको दूर रहना है। ट्राई भी नहीं करना है, प्रोसेस भी नहीं करना है कि देखता हूँ मुझे कितने तक लोन मिलता है, मैं लूंगा नहीं लूंगा मेरी मर्जी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर आपने सिर्फ अकाउंट नंबर भी डाल दिया ना, आधार कार्ड पैन कार्ड से इनको कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ अकाउंट नंबर भी डाल दिया तो आपके जबरदस्ती आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा ट्रांसफर कर देंगे, फिर 7 दिन बाद आपको रिपेमेंट करवाएंगे। मैं सिर्फ उन्हीं कस्टमर का लोन अप्लाई करता हूँ ऐसे एप्लीकेशनों में जिसका सिविल स्कोर 400, 500, 550 इस तरह से सिविल स्कोर रहता है। जिनको कहीं भी लोन नहीं मिलता वो ऐसे एप्लीकेशनों में लोन लेते हैं और उसके बाद इनका डेटा डिलीट करके रिपेमेंट भी नहीं करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज और अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है, और भाई इनका प्रोसेस तो इतना सिंपल रखे हुए हैं कि सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। ये देख सकते हो इनका चार्ट खुल गया, ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट कर लेना है। नहीं समझ में आया तो मैं जैसे सेलेक्ट किया हूँ वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर मांगेंगे, 2 या 3, किसी में 4 भी मांग लेते हैं। तो ये चीज आपको खुद से टाइप नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन रखे हुए हैं। और यहीं पर ही सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से कोई ना कोई नंबर यहाँ पे डाल देते हो। तो ये गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है कि अलग से 3-4 नंबर सेव रखना है, जिसको मालूम है आपको कि क्या नंबर से सेव रखा हूँ, क्या नाम से रखा हूँ, वही चीज यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देना है ताकि आप सेफ रहो। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हो कैमरे पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है। जैसे ही पैन कार्ड अपलोड करोगे नीचे देख सकते हो सारी चीजें डिटेल जो पैन कार्ड पे वो फेच कर ली है। उसके बाद यहाँ पर अपना बैंक डिटेल डाल देना है। पहले आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका बैंक डिटेल जो भी बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद ये देख सकते हो मैंने भाई का सेल्फी अपलोड करवा रहा हूँ और ये ग्रीन स्क्रीन ये सब हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फी अपलोड हो जा रहा है 3 सेकंड में, और बस प्रोसेस कंप्लीट हो गया पूरा। अब यहाँ पर हमें 1-2 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि ये अंडर रिव्यू में एप्लीकेशन था। यहाँ पर मैं आपको डेट भी दिखा सकता हूँ, देख सकते हो 4/8/2026 को डॉक्यूमेंट रिव्यू सबमिट में गया हुआ है, मतलब अभी अंडर रिव्यू में है। फिर लगभग मैंने 2-3 घंटे बाद एप्लीकेशन को फिर से ओपन किया और यहाँ पे देख सकते हो विड्रॉ पेंडिंग लिखा है। जैसे मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे अमाउंट शो हो रहा है 2500 का। अगर ये लोन में विड्रॉ करता हूँ तो मुझे 7 दिन बाद रीपेमेंट भी करना है, लेकिन विड्रॉ करने से पहले मैं सारी चीजें आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि लोन डिटेल इनका है किस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो 2500 में कोई भी इंटरेस्ट कोई भी कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सीधा आपको 2500 ही पेमेंट करना है। लेकिन जो 2500 का लोन दे रहे हैं उसी में ये सारी चीजें काट लेते हैं, सर्विस फीस, मैनेजमेंट फीस, ये सारी चीजें काटने के बाद आपके अकाउंट में सिर्फ 1487 रुपया ही पे करेंगे। फिर 1487 आपको मिलेगा। उसके बाद 7 दिन बाद आपको 2500 रुपया जमा करना है इनको। और रीपेमेंट करते टाइम भी बहुत ही ध्यान देना, क्योंकि ये रीपेमेंट करने के बाद भी बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं आया, दोबारा रीपे करो। इसीलिए जो रीपेमेंट का बारकोड इनका शो होता है उसके नीचे एक UTR का ऑप्शन देते हैं। जैसे ही पेमेंट करोगे वहाँ पे UTR सबमिट कर देना तो इनके पास सक्सेसफुली पेमेंट चला जाता है। कुछ इस तरह से इनका एग्रीमेंट बनाया हुआ है और यहाँ पे ट्रिक मार्क कर देना है, फिर इसको विड्रॉ करना है। और ये देख सकते हो फिर से हमारा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया। डिसबर्समेंट के लिए 24 घंटा टाइम मांग रहे हैं। लोन डिटेल देख लो, यहाँ पे लोन अमाउंट 2500 का है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फीस ये सारी चीजें 0 रखा है, और कूपन कोड मैंने 20 रुपए का अप्लाई किया। लेकिन इसके बीच में जो सर्विस फीस ये सारी फीस इतने काटने के बाद 1487 रुपए ही ट्रांसफर किया हमारे अकाउंट में, वो भी इंस्टेंट हमारे अकाउंट में नहीं आया। इसके लिए भी मैंने 3-4 घंटा कम से कम वेट किया, उसके बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन शो हुआ था कि भाई आपका लोन डिसबर्स हो गया और ये हमें अब रीपे करना है 11/8/2026 को। अब कस्टमर है रीपे करेगा कि नहीं करेगा वो तो अब अलग की बात है। बाकी भाई मेरे अकाउंट में पंजाब नेशनल का जो मैंने अकाउंट डाला था उसमें तो पैसा आ गया, ये देख सकते हो। NEFT के यहाँ 2-3 घंटा बाद ही आया। अब यहाँ से लोन तो ले लिया, लेकिन इनको अब हैंडल कैसे करना है वो सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि बार बार रीपेमेंट करना पड़ता है और बार बार ये आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। बाकी अभी जो मैंने ये लोन किया ये तो हमारे ऑफलाइन कस्टमर है, ये ऑफिस पे आते हैं, इनको मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। और आप में से कोई भी इस टाइप के एप्लीकेशन में फंसा हुआ जो कि एक फेक लोन ऐप होती है, 7 दिन बाद आपको रीपेमेंट करना होता है और आपको ब्लैकमेल, हरासमेंट ये सारी चीजें करते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको देखता हूँ कैसे क्या करना है।